दोस्तों ये एक कंपनी है जिसका 10 साल का सेल्स ग्रोथ 5% है। थोड़ा ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। ये एक कंपनी है जिसका 10 साल का सेल्स ग्रोथ है 5%, ठीक है। और ईयरली ग्रोथ भी देखे तो टीटीएम बेस पर कंपनी का ग्रोथ है केवल 12%। पर शेयर का प्राइस देखे तो कंपनी ने 3 साल में 40% का रिटर्न दिया है और 1 साल में 170% का रिटर्न दिया है। तो सोच सकते हो कि सेल्स अगर कंपनी की देखे तो 9 से 10% है, यानी कि 9 से 10% है केवल, लेकिन शेयर का प्राइस रॉकेट की तरफ भाग रहा है। लेकिन ऐसा क्यों? नमस्ते दोस्तों, आज कुछ ऐसे सरकारी स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो हमें काफ़ी ओवर वैल्यू लगते हैं, यानी कि काफ़ी महंगे लगते हैं। और इन स्टॉक को देखकर ऐसा लगता है कि इन स्टॉक में बबल बन चुका है और ये बबल कभी भी फट सकता है, और ये कब फटेगा किसी को कुछ पता नहीं। तो वीडियो को आखिरी तक देखना, क्या पता आपने भी कुछ ऐसे स्टॉक होल्ड किए होंगे जो ओवर वैल्यू हो सकते, ठीक है। पहला हमारा स्टॉक है IRFC। अभी मैं चार्ट पे आपको दिखा रहा हूं इसके सेल्स ग्रोथ, वो थोड़ा ध्यान से देखना। पहला हमारा स्टॉक है IRFC। अब इसका 10 साल का सेल्स ग्रोथ है 16% और 5 साल और 3% का सेल्स ग्रोथ है अराउंड 19%। आप 20 भी पकड़ सकते हो, 20 ही पकड़ लो, ठीक है। 5 और 3 साल का सेल्स ग्रोथ है 20%। पर इसके स्टॉक का ग्रोथ देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि स्टॉक ने 10 और 5 साल में तो कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है, पर लास्ट 3 सालों में स्टॉक ने 110% का रिटर्न दिया है। और अगर लास्ट 1 ईयर में देखें तो स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है, अराउंड 565% का रिटर्न दिया है, यानी कि आप 6 गुना इसको बोल सकते हो। स्टॉक ने 1 साल में 5 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है। इसमें सोचने वाली बात यह है कि स्टॉक के अंदर जो सेल्स ग्रोथ है वो केवल 19 से 20% थी, ठीक है। जो कंपनी था IRFC, उसका जो सेल्स ग्रोथ है वो केवल 19 से 20% है, लेकिन स्टॉक ने 5 गुना भाग चुका है, 565% रिटर्न दे चुका है, ठीक है। काफी सोचने वाली बात है। कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो केवल 19 से 20% है, पर स्टॉक ने 565% का रिटर्न दिया है। आखिर कैसे? ये काफी सोचने वाली बात है। क्या ये कोई बबल है? क्या ये पंप एंड डंप का कोई गेम है? इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे, पर पहले आप एक और स्टॉक देख लो, फिर हम आगे थोड़ा स्टॉक के डिटेल में जाएंगे, ठीक है। हमारा दूसरा स्टॉक है रेल विकास निगम लिमिटेड, ठीक है। अब इसका अगर 10 ईयर का सेल्स ग्रोथ देखे तो 24% है, ठीक है। और 5 साल का सेल्स ग्रोथ है 17%। पर अगर इसके स्टॉक का 5 साल का ग्रोथ देखे तो 90% है, ठीक है। और 1 ईयर का अगर स्टॉक का रिटर्न देखे तो 424% है, यानी कि आप 5 गुना भी इसको पकड़ सकते हो, ठीक है। हम इसको 4 गुना पकड़ते, ठीक है। तो 1 साल में इसने ऑलमोस्ट 424% का रिटर्न दिया है। अब इसमें क्या हो रहा है, मतलब किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि सेल्स ग्रोथ तो 25% है, ठीक है। पर शेयर का ग्रोथ है जो वो 424% है, ठीक है। मतलब क्या कंपनी में कुछ झोल है, या बहुत लोग इस पे टूट पड़े हैं इसलिए ये भागते ही जा रहा है? यही हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि कंपनी में कुछ लूप होल है, या कुछ झोल है, या कुछ पंप एंड डंप चल रहा है, ठीक है। या लोग बहुत इस पे ज़्यादा लोग बाइंग कर रहे हैं, इसके वजह से इसका शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। आइए हम इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम RVNL का चार्ट देखें, अब ये मैं जो आप बोलूँगा ना, ये लाइन, ये आप थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। अगर हम RVNL का चार्ट देखें तो RVNL ने 2019 में लिस्ट हुआ था, ठीक है। RVNL जो रेल विकास निगम है वो 2019 में लिस्ट हुआ था स्टॉक मार्केट में, ठीक है। अगर हम 2019 से लेकर 2022 तक देखें कि RVNL का शेयर प्राइस 20 से 60 रुपए के बीच में घूम रहा था, ठीक है। और इसको वहां पे कोई नहीं पूछ रहा था, ये एक ही जगह पे घूम रहा था। 2019 में ये लिस्ट हुआ था RVNL स्टॉक, तो हम वहीं से उसका डाटा देखेंगे, ठीक है। 2019 से अगर 2022 तक देखें तो ये 20 से 35 और 40-50 रुपए पे घूम रहा था, और इसको वहां पे कोई नहीं पूछ रहा था। ये कौड़ियों के भाव में बिक रहा था, तो भी इसको कोई ले नहीं रहा था, ठीक है। पर अगर कंपनी का हम सेल्स देखें उसी पीरियड में, जिस पीरियड में ये बढ़ नहीं रहा था, 2019 से लेके 2022 तक, ठीक है। आप ध्यान से देखो, 2019 में कंपनी का सेल्स 10,060 करोड़ था, और 2022 में इनकी सेल्स देखे तो इनकी सेल्स 2022 में 19,382 करोड़ हो गई, यानी कि इनकी सेल्स ऑलमोस्ट डबल हो गई। कंपनी तो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी, ठीक है, लेकिन इसके जो शेयर का प्राइस है एक ही रेंज में घूम रहा था। इस बात को भी आप पॉइंट को ध्यान में रखना। कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी, लेकिन जो इसके शेयर का प्राइस है वो एक ही रेंज में घूम रहा था। अब लोगों की इस पे नजर पड़ी, और लोगों ने देखा कि ये सारे स्टॉक काफी अंडर वैल्यूड है। जो PSU स्टॉक है ये तो काफी अंडर वैल्यूड स्टॉक है, और स्टॉक का प्राइस भी काफी सस्ता है। और ऊपर से गवर्नमेंट ने भी, यानी कि सरकार ने भी
पीएसयू शेयर को खरीदने का इशारा दे दिया था, ठीक है। आप अगर जो देखोगे जो पार्लियामेंट में जो कमेंट्री वगैरह करते हैं नेता लोग, तो एक्चुअली मोदी जी ने ही बोला था कि जो पीएसयू कंपनी है वो उठा लो, ठीक है, वो आगे बात आएगा अभी। फिर क्या, लोग कूद पड़े, लोग पीएसयू पीएसयू करने लगे और शेयर का प्राइस चल पड़ा। और शेयर चलने से लोग मतलब पीएसयू में भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए। किसी ने 50 में लिया, 100 में बेचा, किसी ने 100 में लिया, 200 में बेचा, 200 में लेके 400 में बेचा, तो ऐसे ही चलता रहा। ऊपर से इसमें सरकार भी इसमें इन्वॉल्व हो गई, ठीक है। सरकार ने तो खुला बोल दिया कि सरकारी कंपनी उठा लो, और फिर जो पीएसयू स्टॉक था इसमें एक पूरी लहर सी आ गई। और एक्चुअली सरकार ने बोला इसके लिए ये नहीं चल पड़ा, इसमें 2-3 फैक्टर भी होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पहला फैक्टर ये था कि जो पीएसयू शेयर थे काफ़ी अंडर वैल्यूड थे, ठीक है, लोगों की नज़र नहीं पड़ी। जब लोगों की नज़र पड़ी तो उसमें सरकार भी इन्वॉल्व हो गई। सरकार, दूसरा पॉइंट ये कि सरकार भी उसमें इन्वॉल्व हो गई। सरकार ने तो खुला बोल दिया कि सरकारी कंपनी उठा लो। और तीसरा क्या फैक्टर है, अभी मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। जैसे कि अगर कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, ठीक है, अगर कंपनी का कोई सेल्स बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन कंपनी का शेयर प्राइस नहीं बढ़ रहा है, जैसे आईआरएफसी और आरवीएनएल में हुआ था। इन लोग का जो सेल्स ग्रोथ था वो तो डबल हो गया था, लेकिन प्राइस ऑलमोस्ट वही रेंज में घूम रहा था, ठीक है। पर अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें ना, कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ रहता है, यानी कि जो सेल्स ग्रोथ रहता है और जो शेयर का ग्रोथ रहता है, ऑलमोस्ट सेम ही चलता है, ठीक है। अगर सेल्स ग्रोथ 20% से ग्रो हो रहा है ना, तो शेयर का भी प्राइस ऑलमोस्ट 20-25% से ही ग्रो होता है, ठीक है। ऐसा ही होता है। आप कोई अच्छे स्टॉक उठा के देखना, रिलायंस वगैरह, एचडीएफसी बैंक, आपको सेम देखने के लिए मिलेगा। तो सरकारी कंपनी के साथ भी ऐसा ही हुआ कि कंपनी ग्रोथ हो रही थी लेकिन शेयर ग्रोथ नहीं हो रहा था। कंपनी का जो सेल्स था ना वो ग्रोथ हो रही थी, लेकिन शेयर ग्रोथ नहीं हो रहा था। पर जब सबकी नज़र पड़ी कि ये सारे स्टॉक तो अंडर वैल्यूड है, तो लोग अचानक से इस पे टूट पड़े और सरकार ने भी लोगों को बोल दिया कि लगा दो सरकारी कंपनी पे दाव। और फिर जो हुआ वो तो सबको, सबके सामने, एक साल में 400% का रिटर्न, 500% का रिटर्न, ठीक है। और आप इन सारी बातों को शॉर्ट में कुछ ऐसा समझ सकते हो कि सरकारी कंपनी का सेल्स अच्छा था लेकिन स्टॉक का प्राइस बढ़ नहीं रहा था, उसको कोई पूछ नहीं रहा था, ठीक है। फिर लोगों ने देखा कि ये सारी कंपनी तो मिट्टी के भाव में मिल रही है, ऊपर से सरकार भी इनको प्रमोट कर रही है कि सरकारी कंपनी पे दाव लगा दो। तो पीएसयू कंपनी का सेल्स ग्रो हो रहा था लेकिन प्राइस नहीं ग्रो हो रहा था। पर जब प्राइस ग्रोथ होना चालू हुआ तो हद से ज़्यादा ही कुछ ग्रोथ हो गया, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर सरकारी कंपनी पे कूद पड़े, जिसके वजह से सरकारी कंपनी फट गई एकदम। मतलब कोई 400% रिटर्न, कोई 300% का रिटर्न, किसी का 500% का रिटर्न। इसके वजह से ये कुछ हद से ज़्यादा ही चल पड़ी। इसके वजह से मुझे लगता है कि अभी कुछ सरकारी कंपनी काफ़ी ओवर वैल्यूड है, उन पर आपको मतलब अच्छे से स्टडी करने की ज़रूरत है। बाकी हम अभी देखते कुछ स्टॉक जो हमें लगते हैं कि ओवर वैल्यू है, मतलब ये बबल बन चुके हैं और ये कभी भी फूट सकते। देखना ये लिस्ट में मैं आप नाम लेता हूँ, सुनना आप। आरवीएनएल, आईआरएफसी, इरेडा, मझगांव डॉक, आईटीआई, हेल, एसजीवीएन और गार्डन रीच। और भी स्टॉक होंगे जो मैंने नाम लिया, इसके अलावा और भी स्टॉक होंगे, आप अपने तरफ से भी स्टडी करना उसको। मैंने ये स्टॉक के ऊपर स्टडी किया है, तो ठीक है। तो ये कुछ सारे स्टॉक थे जो हमें ओवर वैल्यू लगते हैं। अब बहुत लोग इसमें ये बोलेंगे कि बहुत सारे जब स्टॉक ओवर वैल्यू हो गए तो क्या हमें इन सब में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। देखो एक्चुअली सबका माइंडसेट अलग रहता है। अभी कोई कोई क्या रहता है ना, वैल्यू इन्वेस्टर रहता है, यानी कि वो कंपनी की वैल्यू देख के उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। और जो कोई कोई रहता है कि बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, मतलब समझ सकते हो, चल रहा है तो उसमें अपना भी चला दो, डबल ट्रिपल कर दो और निकल जाओ। कोई ऐसे टाइप के भी रहते, ठीक है। तो उसमें एक्चुअली फंसने के चांसेस ज़्यादा रहते, जो कि काफ़ी लोग भी फंसे रहेंगे। मतलब मान लो कि अभी आरवीएनएल है, अभी उसका करंट मार्केट 400 पे, तो वो 400 पे खरीद के उनका दिल धक धक करता रहेगा। वो भी सोचते रहेंगे कि मैंने 100 रुपये पे क्यों लिया, 200 पे क्यों लिया, मैं 400 पे क्यों बाय कर रहा हूँ। तो वैल्यू इन्वेस्टर और जो नॉर्मल बहती गंगा में हाथ धोते हैं, उनमें यही फ़र्क रहता है, ठीक है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पीएसयू का बबल है ये फट सकता है, लेकिन कब फटेगा ये नहीं पता, ठीक है। ये एक्चुअली आपको कोई नहीं बता सकता, ये जिनकी कंपनी है वही बता सकते हैं, ठीक है। और पीएसयू नहीं, बहुत सारी प्राइवेट कंपनी भी है जो ओवर वैल्यूड हो गई है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैं तो एक स्पेशल ये सरकारी कंपनी के ऊपर बनाया, आप कोई प्राइवेट कंपनी की ओर भी देखोगे ना, वो भी ओवर वैल्यूड रहते हैं। जैसे कि हाल में अडानी थोड़ा ओवर वैल्यूड था तो कुछ ज़्यादा ही अंडर वैल्यूड हो गया, मतलब वो 50% उसके स्टॉक गिर गए तो कुछ ज़्यादा ही अंडर वैल्यूड हो गया। फिर जब नॉर्मल अपने वैल्यू वाले प्राइस पे आ गया, वो जैसे जो स्टॉक का प्राइस 4000 था अडानी टोटल गैस का, वो 500 पे आ गया। अब जो उसकी वैल्यू थी 700-800 रुपया, वहाँ पे आके वो घूम रहा है 900-1000 रुपये पे। तो ऐसा रहता है, ठीक है। तो प्राइवेट जो कंपनी रहती है ना, वो भी काफ़ी ओवर वैल्यू है, तो उन पर भी आप थोड़ा ध्यान देना।
और क्या आप मुझे बता सकते हो कि प्राइवेट कंपनी में ऐसा कौन सा स्टॉक है जो काफ़ी ओवर वैल्यू हो गया, आपको लगता है कि ये काफ़ी ओवर वैल्यू हो गया है? तो अगर आपको स्टॉक का नाम पता है, आप जानते हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताना।